दूसरी तरफ राहुल तेजी से सीढ़ियों से ऊपर के फ्लोर पर चढ़ता हुआ जा रहा था और शनाया भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। वो रोकना तो चाहती थी। राहुल अब फर्स्ट फ्लोर की तरफ पहुंचने वाला था, तो वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। शनाया सीढ़ियों पर चढ़ती जा रही थी और अपने आप में बड़बड़ाती जा रही थी। मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई है कि लोग दूसरों के घर जाकर वॉशरूम क्यों इस्तेमाल करते हैं। अपने घर से फ्रेश होकर आना चाहिए ना, लेकिन नहीं, दूसरों के घर जाकर वॉशरूम जरूर चेक करेंगे। ये राहुल कैसे मजे से ऊपर चढ़ता जा रहा है, जैसे कि ये इनका ही घर हो। कुछ ही मिनट के बाद राहुल ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचा। अचानक से उसे खटखट की आवाज आने लगी। वो चारों तरफ देखने लगा कि कहाँ से आवाज आ रही है। जैसे ही शनाया ने देखा कि राहुल चारों तरफ देख रहा है, वो जल्दी से पिलर के पीछे छुप गई, क्योंकि उसने भी मायरा के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुन ली थी। राहुल तेजी से उस तरफ जाने लगा जहाँ से खटखट की आवाज आ रही थी। वो चलते हुए मन ही मन में बोला, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंदर से दरवाजा पीट रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कोई कमरे के अंदर बंद है? पर यहाँ तो कमरे भी इतने सारे हैं, किस कमरे में जाकर देखूं? ये सोचते हुए राहुल धीरे धीरे मायरा के कमरे की तरफ बढ़ रहा था और खटखटाने की आवाज उसके करीब आती जा रही थी। जब मायरा दरवाजा पीट पीट कर थक गई तो उसने जल्दी से सारे कमरे की लाइट बंद की और दरवाजे से टेक लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली और कार्तिक को बुलाने लगी। यार कार्तिक, प्लीज कहाँ हो तुम? जल्दी से आ जाओ, सब लोग मेरा नीचे इंतजार कर रहे होंगे। खासकर पापा, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। पता नहीं किसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। ये जरूर शनाया का काम होगा, वही इस तरह की बेहुदा हरकत करती है। ये बोलकर मायरा ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके सामने कार्तिक खड़ा हुआ था, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। कार्तिक को अपने सामने देखकर मायरा खुशी से उछल पड़ी। उसके चेहरे की चमक देखने वाली थी। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि अब कार्तिक यहाँ पर आ गया है तो वो मुझे इस परेशानी से बाहर जरूर निकाल देगा। वो जोर से खुशी से चिल्लाते हुए बोली, थैंक गॉड कि तुम आ गए। जैसे ही मायरा ने ये बात बोली, अचानक से उसके कमरे का दरवाजा राहुल ने बाहर से खोल दिया। पर जब मायरा कार्तिक से बोल रही थी कि तुम आ गए, ये बात राहुल ने सुन ली थी। हुआ ये था कि कार्तिक से बात करते हुए मायरा दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी थी, इसीलिए जैसे ही राहुल ने दरवाजा खोला, मायरा पीछे की तरफ गिरने लगी और राहुल ने लपक कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। थोड़ी देर के लिए राहुल और मायरा एक दूसरे को देखते ही रहे। अचानक से दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई और एक दूसरे में ही खो गई। फिर अचानक से मायरा को होश आया तो वो जल्दी से राहुल की बाहों से अलग हो गई और तेजी से अपने कमरे की लाइट जलाने के लिए आगे बढ़ी और जल्दी से उसने अपने कमरे की सारी लाइटों को ऑन कर दिया। जैसे ही पूरे कमरे में रोशनी फैली, राहुल ने फिर से मायरा की तरफ देखा। वो एक पल के लिए उसकी खूबसूरती में पूरी तरह से डूब गया, पर दूसरे ही पल उसने जल्दी से अपने आप को संभाला और मुस्कुराते हुए बोला, हे हाय, आई एम राहुल, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको चोट तो नहीं लगी? दरअसल मैं ऊपर वॉशरूम ढूंढता हुआ आया था, पर अचानक से आपके रूम का दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर मैं इस तरफ आ गया और जैसे ही मैंने बाहर से दरवाजा खोला, अचानक से आप मेरी। इससे पहले कि राहुल कुछ और बोल पाता, तभी मायरा जल्दी से बोली, हेलो, मेरा नाम मायरा है। अरे इसमें सॉरी बोलने वाली कौन सी बात है? पता नहीं, शायद किसी ने गलती से मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। चलिए कोई बात नहीं, आप वॉशरूम ढूंढ रहे हैं ना? मेरे कमरे से निकलकर लेफ्ट साइड में कॉरिडोर है, वहीं पर वॉशरूम है, प्लीज आप वहां पर चले जाइए। और हाँ, दरवाजा खोलने के लिए थैंक्स, पापा मेरा कब से नीचे इंतजार कर रहे होंगे। राहुल को समझते हुए जरा भी देर नहीं लगी कि मायरा महेंद्र अंकल की बेटी है। मायरा की बात सुनकर राहुल मुस्कुराते हुए उसके कमरे से बाहर निकलकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा। चलते चलते अचानक राहुल का मन फिर से मायरा को देखने के लिए हुआ, तो वो जल्दी से पलटा और मायरा के रूम की तरफ देखने लगा, पर मायरा उसे दिखाई नहीं दी।
मायरा उसे बहुत अच्छी लगी थी। वो मुस्कुराते हुए वॉशरूम की तरफ चला गया। राहुल के जाने के बाद मायरा जल्दी से अपने कमरे से बाहर जाने लगी। तभी पीछे से उसे कार्तिक ने आवाज लगाई, मायरा तुम कहाँ जा रही हो? तुमने मुझे क्यों बुलाया था? कार्तिक की बात सुनकर मायरा ने पलटकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, जिस काम को करने के लिए मैंने तुम्हें तकलीफ दी थी वो काम तो राहुल ने कर दिया। अभी फिलहाल मुझे नीचे जो गेस्ट आए हुए हैं उनसे मिलने के लिए जाना होगा, वरना पापा बहुत गुस्सा हो जाएंगे। मैं थोड़ी देर बाद आकर तुमसे बात करती हूँ। ये बोलकर मायरा तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरकर ड्राइंग रूम में जाने लगी। कार्तिक ने जब उसे जाते हुए देखा तो बोला, ये भी अजीब लड़की है, जब मुझे बुलाती है तो इतनी शिद्दत से बुलाती है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं ये कौन सी मुसीबत में फंस गई हो। बताओ, इतनी छोटी सी चीज के लिए इतनी जोर जोर से आवाजें लगा रही थी। दूसरी तरफ जब मायरा ड्राइंग रूम में पहुंची तो उसे देखकर महेंद्र और सुनैना बहुत ज्यादा खुश हुए। महेंद्र ने विक्रांत और शैलजा को देखते हुए कहा, विक्रांत, शैलजा भाभी, ये मेरी छोटी बेटी मायरा है। इतना सुनते ही मायरा ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और आगे बढ़कर विक्रांत और शैलजा के पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। मायरा के ये संस्कार देखकर शैलजा और विक्रांत बहुत ज्यादा खुश हुए। उन्होंने मायरा को देखते हुए महेंद्र से कहा, यार महेंद्र, मानना पड़ेगा, तेरी ये बेटी तो बहुत ही प्यारी है और तुम दोनों ने इसे संस्कार भी बहुत अच्छे दिए हैं। विक्रांत और शैलजा के मुंह से मायरा की तारीफ सुनकर महेंद्र फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें मायरा को देखकर एक घमंड सा फील हो रहा था। शैलजा लगातार मायरा को ही देख रही थी। फिटिंग के सलवार सूट के ऊपर शिफॉन का दुपट्टा लिए वो खुले बालों में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी शैलजा की नजर सामने सोफे पर बैठी शनाया पर पड़ी, जिसने छोटी सी वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी। उसे देखकर वो सोचने लगी कि है तो ये दोनों बहनें ही, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ मायरा है, वो कितनी संस्कारी है, और दूसरी तरफ ये शनाया है, इसे तो कपड़े पहनने तक की भी तमीज नहीं है। विक्रांत ने मायरा की तरफ देखा और बहुत ही प्यार से कहा, अरे मायरा बेटी, तुम वहां पर क्यों खड़ी हुई हो? आओ यहाँ हमारे पास आकर बैठो। जैसे ही मायरा विक्रांत और शैलजा के पास जाकर बैठी, तभी राहुल भी ऊपर से नीचे आ गया और सोफे पर आकर बैठ गया। जब विक्रांत ने राहुल को देखा तो उन्होंने मायरा से बोला, ये हमारा बेटा राहुल है। विक्रांत की बात सुनकर मायरा ने मुस्कुराते हुए राहुल की तरफ देखा और कहा, अंकल, हम दोनों पहले ही मिल चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर। मायरा की बात सुनकर शैलजा और विक्रांत हंसने लगे। दूसरे सोफे पर बैठी हुई शनाया अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जलन महसूस कर रही थी, क्योंकि वहां पर कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। सब लोग मायरा को ही इम्पोर्टेंस दे रहे थे। इस बात से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो लगातार घूर घूर कर मायरा को ही देख रही थी। शैलजा ने मायरा की तरफ देखते हुए कहा, मायरा बेटा, तुम क्या करती हो? कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? इससे पहले कि मायरा इस बात का जवाब दे पाती, एकदम से शनाया बीच में ही बोल पड़ी, अरे आंटी, ये कॉलेज में नहीं पढ़ती, ये तो जॉब करती है। अचानक से उसके इस तरह बीच में बोलने पर महेंद्र को बहुत तेज गुस्सा आया। उन्होंने घूर कर शनाया की तरफ देखा और चुप रहने का इशारा किया। राहुल लगातार मायरा को ही देख रहा था। मायरा पहली ही नजर में उसे बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। राहुल को इस तरह देखकर शनाया के तन बदन में आग सी लग रही थी। इससे पहले कि शनाया कुछ और बोलती, शैलजा ने जल्दी से उसकी बात का जवाब दिया, अरे ये तो इतनी छोटी और इतनी प्यारी सी है कि मुझे लगा ये कॉलेज में पढ़ती है, शायद इसका फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर ये होगा। शैलजा की बात सुनकर तो शनाया को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। महेंद्र को लगा कि कहीं शनाया शैलजा को कुछ उल्टा सीधा जवाब न दे दे, इसीलिए उन्होंने जल्दी से बात को पलटते हुए मायरा को देखा और कहा, मायरा बेटा जाओ, जरा सबको वो वाला शरबत तो बनाकर पिलाओ जो तुम बहुत अच्छा बनाती हो, और किचन में सर्वेंट से जाकर बोलो कि तब तक वो डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने की तैयारी शुरू करें। तुम्हारे अंकल आंटी को इतनी देर हो गई है बैठे हुए, बहुत देर से इन लोगों ने कुछ नहीं पिया है।
जाओ जल्दी बना कर लाओ। महेंद्र की बात सुनकर मायरा मुस्कुराती हुई जल्दी से उठकर किचन की तरफ चली गई। मायरा के जाने के कुछ मिनट बाद ही राहुल उठकर जाने लगा तो महेंद्र ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या आपको कुछ चाहिए? राहुल ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, अंकल मुझे पानी चाहिए था। महेंद्र ने हंसते हुए कहा, अरे तो बेटा इसमें उठकर जाने वाली कौन सी बात है, मैं अभी सर्वेंट से बोलता हूँ, अभी 2 मिनट में वो आपके लिए पानी ले आएगा। इससे पहले कि महेंद्र सर्वेंट को आवाज लगाते तभी राहुल ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, कोई बात नहीं अंकल, मैं खुद ही जाकर किचन से ले लेता हूँ। इस बात का मतलब महेंद्र भी समझ गए थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। राहुल के जाने के बाद शैलजा और विक्रांत एक दूसरे का चेहरा मुस्कुराते हुए देखने लगे। उन्हें भी समझ में आ गया था कि उनके बेटे को मायरा बहुत ज्यादा पसंद आ गई है, तभी वो किचन में जा रहा है। राहुल को किचन की तरफ जाता हुआ देखकर शनाया गुस्से में सोफे से उठकर खड़ी हो गई और राहुल को जाता हुआ देखकर बड़बड़ाने लगी, पता नहीं इस मायरा के अंदर ऐसी कौन सी मैग्नेट लगी है जिसको देखो वो जाकर इससे चिपक जाता है। मुझे तो उसकी शक्ल भी कुछ खास नहीं लगती, पता नहीं लोग इसे देखकर क्यों बोलते हैं कि ये बहुत खूबसूरत है। बस ठीक ही है। और इस पागल राहुल को देखो, वैसे तो एनआरआई बनता है और बोलता है कि मैं अमेरिका से आया हूँ, और इसका टेस्ट देखो कितना गंदा है। एक बहन जी के पीछे किचन तक जा रहा है, आंखों पर तो जैसे इसकी पट्टी बंधी हुई है। मैंने इतनी हाई फाई ड्रेस पहनी हुई है, एक मॉडल की तरह लग रही हूँ, पर इसकी नजर मेरे ऊपर नहीं गई बल्कि उस गवार बहन जी के ऊपर गई है। मुझे तो ये राहुल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसका तो टेस्ट बेकार है, बिल्कुल मिडिल क्लास लड़कों के जैसा। कोई बात नहीं, अभी मेरा एक हुक्म का इक्का बाकी है। मम्मी पापा ने बहुत इसके खाने की तारीफ की है ना, कि इसने बहुत अच्छी खीर बनाई है। अब जब ये लोग खीर खाएंगे और चीनी की जगह इन्हें नमक मिलेगा तब बहुत मजा आएगा, तब पता चलेगा ये बहन जी कितनी अच्छी है। ये सोचते हुए शनाया मन ही मन बहुत खुश होने लगी। इधर दूसरी तरफ किचन में आने के बाद मायरा अपना फोन ढूंढने लगी, पर उसे अपना फोन कहीं नहीं मिला। फिर वो मन ही मन बोलने लगी, कार्तिक बिल्कुल सही कहता है, ऐसा लगता है जैसे कि प्रॉब्लम के साथ तो मैंने फ्रेंडशिप कर रखी है, वो भी पक्की वाली। जब देखो मुंह उठाकर मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। पर फिर उसने सोचा कि अब ये टाइम नहीं है सब बातें सोचने का, ना ही फोन ढूंढने का, उसे मैं इन लोगों के जाने के बाद में ढूंढती हूँ। अभी फिलहाल मुझे उन कामों पर फोकस करना है जिन्हें करने के लिए मैं किचन में आई हूँ। पापा ने शरबत बनाने के लिए बोला है, पहले वो बनाती हूँ। अभी वो शरबत बना ही रही थी तभी वहां पर राहुल आया और धीरे से बोला, एक्सक्यूज मी, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? यह आवाज सुनकर मायरा ने काम करते हुए दरवाजे की तरफ देखा। वहां पर राहुल को खड़ा देखकर वो एकदम से हैरान होते हुए बोली, अरे आपने यहाँ पर आने की तकलीफ क्यों की? आप बोल देते सर्वेंट आपके लिए पानी ले आता। मायरा की बात सुनकर राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है कि मैं यहाँ पानी के बहाने आपसे मिलने आया हूँ। राहुल की बात सुनकर मायरा चौंक गई।